नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। यह मान्यता हृदयंगम की जानी चाहिए कि मनस्थिति बीज है और परिस्थिति उसका विकसित वृक्ष। हैरान करने वाली परिस्थितियों में कहीं न कहीं अपने चिंतन में खोट अवश्य रहा है, यह समझना चाहिए। खोट को खोजना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य की संरचना का यही मूल मंत्र है। मनुष्यों की शरीर रचना समान है, बुद्धि बल भी लगभग एक जैसा है। जो शरीर और मन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने का स्वभाव बना लेते हैं वे साधन संपन्न और सुखी रहते हैं। जो इन्हें अनगढ़ बनाए रहते हैं वे अभावग्रस्त रहते, तिरस्कृत होते और दुख पाते हैं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। जो आत्मसत्ता की उपेक्षा करते हैं ईश्वर भी उनकी उपेक्षा करता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जिसे भाग्यवान बनना है उसे परिपूर्ण तत्परता के साथ आत्म सुधार और आत्म विकास में लगना चाहिए। मनुष्य को दूरदर्शी विवेकशील होना चाहिए। तात्कालिक लाभ के लालच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य अंधकारमय बनता हो। नासमझ, आलस्य और लोभ के वशीभूत होकर अकर्म करते हैं और पीछे दुष्परिणाम सामने आने पर पछताते हैं। दूरदर्शी और विवेकशील ही समझदार कहलाते हैं। पिछली भूलों और अनगढ़ आदतों के कारण उत्पन्न हुए दुष्परिणामों को गंभीरतापूर्वक समझे बिना पछताते रहने की अपेक्षा यह उत्तम है कि भूलों को सुधारने में जुट पड़ें। जो गलत बन पड़ा है उसका समर्थन या आग्रह न करें। निरंतर सुधार करते चलना ही प्रगतिशीलता है। दूसरों के द्वारा जो हानियां पहुंचाई गई हैं उनमें अपने भी समर्थन का अंश कहीं न कहीं अवश्य रहा है। दूसरों को पूरी तरह सुधार लेना अपने वश की बात नहीं है, पर यह हो सकता है कि अपने अधिकार की बात को तत्काल करना आरंभ कर दें। अपने सुधार की योजनाएं बनाएं और उसे बिना विलंब किए आज से ही सुधारना आरंभ कर दें। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती और सबसे बड़ा शत्रु है। उसके कारण मनुष्य अपनी बहुत थोड़ी क्षमता को कार्यान्वित कर पाता है। फलतः दरिद्र, अनगढ़, तिरस्कृत, उपेक्षित बना रहता है। आलस्य का ही दूसरा नाम दुर्भाग्य है। हमें निरंतर कठोर श्रम की आदत डालनी चाहिए। परिश्रम का नाम ही प्रगति है। लोग क्या करते हैं यह देखने की अपेक्षा यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी गतिविधियां इस योग्य नहीं कि उनका अंधानुकरण किया जाए। जो उचित हो वही करना चाहिए। पिछले दिनों क्या होता रहा है उसी को सही मान लेना गलत है। जो आज की परिस्थितियों के साथ तालमेल खाता है उसी को माना और अपनाया जाना चाहिए। परंपराएं वे ही अपनानी चाहिए जो न्याय के अनुकूल और समय के अनुरूप हों। सृष्टि के सभी प्राणी स्वस्थ रहते हैं। लोग असंयम, अस्वच्छता और अनियमितता के आदी होकर ही बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आहार और विहार को प्रकृति के अनुरूप संयमशील बनाना चाहिए। चटोरेपन के शिकार नहीं होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाएं। बनावट, फिजूल खर्ची, श्रृंगार, अनावश्यक ठाट बाट और व्यर्थ प्रदर्शन के अहंकार से बचें। सज-धज में ढेरों समय, श्रम, पैसा और प्रयास बर्बाद होता है। इसलिए सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि ओछे बचकाने लोगों जैसी व्यर्थ फिजूल खर्ची तो अपने स्वभाव में सम्मिलित नहीं होती जा रही है। सादगी को सज्जनता का प्रतीक माना जाता है। संकल्प से शक्ति जगती है और संयम से वह छूटता है जो अनुपयुक्त होता है। परमात्मा की उपासना के साथ कामनाएं जोड़ना ओछापन है। अनुपयोगी चिंतन हमारी बहुमूल्य शक्ति को नष्ट करता है।